हेलो एवरीवन, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैप्सूल बाय राजेश कुमार एंड दिस वीडियो इज फॉर चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस। तो इस वीडियो में हम प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जनरली हम डेली लाइफ में दो वर्ड यूज करते हैं फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड these words are pure and mixture. Pure substance is that which does not have any mixing. तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं की गई है, that substance is called pure. लेकिन मिक्सचर के बारे में हम क्या जानते हैं? मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें किसी सब्सटेंस में कुछ मिक्स किया गया है। तो समथिंग इज मिक्स्ड इन ए सब्सटेंस। तो जब हम किसी सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है या जो मैटर हमें मिलता है, दैट मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। तो इस वीडियो में हम केवल प्योर सब्सटेंसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो साइंस की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंसेस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, चलो देखते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस, जैसा हमने देखा है कि प्योर सब्सटेंस वही होगा जिसमें कुछ मिक्स नहीं किया हुआ होगा। सो अकॉर्डिंग टू साइंस, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर प्योर सब्सटेंसेस? सो प्योर सब्सटेंसेस आर दोज which are having only one type of particles. तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं गोल्ड। गोल्ड भी कौन सा होगा? 24 कैरेट गोल्ड। सो डेली लाइफ में जो हम गोल्ड यूज करते हैं, दैट इज ए मिक्सचर। तो जो डेली लाइफ में जो गोल्ड हम यूज करते हैं वो प्योर नहीं होता, वो एक मिक्सचर होता है। और हम गोल्ड में कुछ अमाउंट कॉपर की मिक्स कर देते हैं उसकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए। सो गोल्ड इज नॉट प्योर, इट इज ए मिक्सचर विच इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। सो प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट गोल्ड। अदर एग्जाम्पल इज घी, सोडियम क्लोराइड विच इज आल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड भी एक प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम इज आल्सो ए प्योर सब्सटेंस। अब हम बात करेंगे मिल्क के लिए भी हम कई बार प्योर वर्ड का यूज करते हैं। तो कभी हम बोलते हैं कि ये मिल्क प्योर है और ये मिल्क प्योर नहीं है, बट एक्चुअली द मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। तो मिल्क क्या है? एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, लेकिन इट इज ए मिक्सचर, बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सो मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। और वो सब्सटेंसेस कौन कौन से होंगे? वाटर, फैट, प्रोटीन्स, एटसेट्रा। सो मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, वाटर, फैट, प्रोटीन्स, एटसेट्रा। सो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है। मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, वाटर, फैट, प्रोटीन्स, एटसेट्रा। तो प्योर सब्सटेंसेस के लिए क्या डेफिनेशन होगी?
प्योर सब्सटेंसेस वही होंगे जिनमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिक्सचर्स। तो मिक्सचर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं, जिनमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वही प्योर सब्सटेंसेस होंगे। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दे आर कॉल्ड मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस which are having more than one type of पार्टिकल, जिसमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। तो जिस तरह से वर्ड है अपना मिक्सचर, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है मिक्स। सो मिक्सचर क्या होगा, किसी भी मिक्सचर को प्रिपेयर करने के लिए हमें मिक्स करने होंगे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। और वो सब्सटेंसेस कौन से होंगे, वो प्योर सब्सटेंसेस होंगे। तो जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर देते हैं, तो उससे जो सब्सटेंस हमें मिलता है, मैटर जो हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो किसी भी मिक्सचर को बनाने के लिए हमें मिक्स करने होंगे दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या क्या है मिक्सचर के एग्जांपल। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एयर क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस की। और कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, हीलियम HELIUM। हीलियम के लिए सिंबल क्या होगा, He, और आर्गन के लिए सिंबल होगा AR। सो एयर is not a pure substance, but air is a mixture of different gases, and the gases are oxygen, nitrogen, carbon dioxide, helium, argon. So air is not a pure substance. Now I will take some other examples of mixture which are pond or sea water. So pond और sea water के कंपोनेंट्स क्या होंगे, वाटर प्लस सॉल्ट्स एंड सम अदर कलर्ड सब्सटेंसेस। तो हम देख सकते हैं पॉन्ड और जो सी वाटर होगा उसमें वाटर के अंदर सॉल्ट्स और कुछ दूसरे कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। सो पॉन्ड वाटर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सम सॉल्ट्स एंड कलर्ड सब्सटेंसेस इन वाटर। सो pond and sea water is a mixture. In the same way, tap water is also a mixture. तो टैप वाटर भी क्या है, मिक्सचर है। इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, किन किन से मिलके टैप वाटर बनता है। तो वाटर में मिक्स होंगे सम सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। तो कुछ सॉल्ट्स और मिनरल उस टैप वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो टैप वाटर इज ए मिक्सचर बिकॉज इन टैप वाटर some salts and minerals are mixed in water. So
tap water is an example of mixture. So students, इस वीडियो में मैं मिक्सचर को ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे या डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंसेस को, और किस बेस पर हम प्योर सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरी। तो हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ प्योर substances की। So how many types of pure substances are present around us and how can we classify them into different categories? So we classify the pure substances into different categories on the basis of their chemical composition। तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हम जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होंगे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। और वो कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। केवल दो ही तरह के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं एंड दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज compounds. So on the basis of chemical composition of pure substances, there are two types of pure substances, elements and compounds. तो elements कौन से प्योर सब्सटेंस होंगे, किस तरह से वो डिफरेंट होंगे कंपाउंड से। तो एक प्योर सब्सटेंस है तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और एलिमेंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे और कंपाउंड को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो जैसा हमने देखा अभी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एलिमेंट्स को और किस तरह से हम डिफाइन करेंगे एलिमेंट्स को। सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस इज एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज द simplest form of a substance। तो जो कोई भी सब्सटेंस होगा उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मोर सिंपलर फॉर्म। तो जिस तरह से हमने देखा है कि एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म होगी किसी सब्सटेंस की और उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते मोर सिंपलर फॉर्म में, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। सो हाउ कैन वी डिफाइन एलिमेंट? तो एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हम इन्हीं वर्ड्स का यूज करेंगे। और किस तरह से हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं? सो एलिमेंट is a simplest form of a substance which cannot be converted into more simpler फॉर्म। सो एलिमेंट एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगी किसी सब्सटेंस की और उस सब्सटेंस को हम और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड की हेल्प से हम एलिमेंट को और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा सब्सटेंस जो पहले से ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है उसको हम और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते
किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड का यूज करके। तो इसके एग्जाम्पल होंगे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। तो ये हमने एग्जाम्पल लिए हैं कुछ एलिमेंट्स के। तो एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म होंगे किन्हीं सब्सटेंसेस के, और हम उनको किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड की हेल्प से और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे किसी एलिमेंट का, उस एलिमेंट के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, all particles of an element are same and each particle of that element is called atom. So an element contains in an element all particles are of same type. That is why elements are pure substances. तो elements pure substances क्यों हैं? Because all the particles of an element are of same type and each particle of an element is called atom. So atom is the smallest particle of an element. तो एटम को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, that smallest particle of an element is called atom. So एक एग्जांपल लेंगे आयरन का। So आयरन के लिए सिंबल होगा Fe. So all the particles present in iron, जितने भी आयरन के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, called iron atoms. So iron atoms are present in iron and all these iron atoms are same. So इसी तरह से हम कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट का, जिस तरह से हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर गोल्ड, और गोल्ड के लिए सिंबल होगा Au. So all the particles in gold are called gold atoms. तो जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन सभी पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? गोल्ड एटम्स. एंड ऑल द गोल्ड एटम्स आर सेम. दैट इज वाई सो गोल्ड इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. तो गोल्ड भी एक प्योर सब्सटेंस है. क्यों प्योर सब्सटेंस है? बिकॉज इन गोल्ड ऑल द एटम्स आर ऑफ सेम टाइप एंड दोज एटम्स आर कॉल्ड गोल्ड एटम्स. Students, there are total 118 elements which are known to us. जिनको हम जानते हैं वो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 हैं. So out of these 118 elements, only 92 elements are found in nature. तो नेचर में हमें टोटल कितने एलिमेंट्स मिलते हैं? 92. एंड द रिमेनिंग 26 एलिमेंट्स
आर द मैन मेड एलिमेंट्स। तो मैन मेड एलिमेंट्स भी है कुछ, वो कितने हैं, वो 26 हैं, एंड 92 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। सो टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स। तो ऐसे 118 एलिमेंट्स हैं जिनको हम जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट अराउंड अस। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो कितनी तरह के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और उनके नाम क्या होंगे। सो एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सो फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर मेटल्स, second category is for non-metals, and third category of elements is called metalloids. तो हमने देखा कि हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि जो ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हमें किस फिजिकल स्टेट में देखने को मिलते हैं। सो एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म और स्टेट। एलिमेंट्स हमें सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं। सो एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। मैटर्स आर फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जो सॉलिड फॉर्म में होंगे। कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर एटसेट्रा। लिक्विड स्टेट में केवल 2 ही एलिमेंट्स होंगे, मरकरी एंड ब्रोमीन। एंड इन गैसियस स्टेट्स द एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एटसेट्रा। तो हमने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम और सल्फर और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे गोल्ड भी आपने देखा है, सिल्वर भी आपने देखा है, सॉलिड फॉर्म में है, एल्यूमिनियम भी है देखा आपने, आयरन भी देखा है। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और मरकरी है जो थर्मोमीटर में होता है, दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एटसेट्रा, देयर आर मोर एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। अब मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जिसके बेस पर हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। और वो 3 कैटेगरीज होंगी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। सो ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टीज some elements are called metals and some elements are called non metals.
metals are having shiny surfaces or having luster। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका शाइनी सरफेस होगा या उनमें लस्टर, जिसका मीनिंग क्या होगा, चमक। सो ऐसे एलिमेंट्स जिनका सरफेस शाइनी होगा या उनके अंदर अपनी एक पर्टिकुलर चमक होगी, देन दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में क्या होगा, दे आर नॉट हैविंग एनी लस्टर। तो इस डिफरेंस से हमने देखा है कि मेटल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टीज होंगी नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स वो एलिमेंट होंगे जिनमें कोई लस्टर नहीं होगी। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हीट और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड मेटल्स, बट नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। They are hard, but non-metals are not hard. Non-metals soft होते हैं, they are soft, but metals are hard. Fourth one is they are sonorous in nature. Sonorous means they produce a ringing sound on beating। तो जब हम उनके ऊपर चोट मारते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट sonorous in nature. Fifth is they are malleable। तो जो मेटल्स होंगे वो malleable होंगे। Malleability means they can be converted into thin sheets ऑन बीटिंग। तो जब हम उनके ऊपर किसी हैमर से चोट मारते हैं, तो वो थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। सो ऑल मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। सो नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मैलिएबल। सिक्स्थ इज दे आर डक्टाइल। तो जितने भी मेटल्स होंगे उनका नेचर डक्टाइल होगा। डक्टाइल मीन्स दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। तो उनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ फॉर नॉन मेटल इज दे आर नॉन डक्टाइल। सो नॉन मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड सेवन पॉइंट इज दे आर हैविंग हाई डेंसिटी। जो मेटल होंगे उनकी डेंसिटी हाई होगी, बट द डेंसिटी
नॉन मेटल्स आर हैविंग लो डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है किसी सब्सटेंस की? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो जो मेटल्स होंगे उनकी हाई डेंसिटी होगी और जो नॉन मेटल्स होंगे उनकी लो डेंसिटी होगी। नाउ आई विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स इज metalloids. They are called metalloids. So metalloids are the elements. Metalloids वो elements होंगे which are having the properties of both metals and non-metals. तो ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज होंगी, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स के एग्जांपल होंगे बोरोन, जर्मेनियम जिसको हम Ge से रिप्रेजेंट करते हैं, सिलिकॉन एंड एंटीमनी जिसके लिए सिंबल होगा Sb। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स एंड दीज एलिमेंट्स आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है प्योर सब्सटेंसेस को, और प्योर सब्सटेंसेस में भी केवल एलिमेंट्स को। और एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, because compounds are also the pure substance.